किसी भी देश का राजा या फिर राज्य का राजा जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और राजा को चुनने के लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जनता जनार्दन। जी हाँ, पब्लिक ओपिनियन एक सत्ता गिरा भी सकती है और एक सत्ता उठा भी सकती है। मतलब ज़मीन पे पड़े इंसान को वो राजा भी बना सकती है, राजा की गद्दी पर बैठे हुए राजा को फकीर भी बना देती है। जनता जनार्दन का वो पावर है। जी हाँ, सीएम फेस को लेकर कई बड़े नाम लिए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, प्रवेश वर्मा होगी, रेखा गुप्ता होगी या अन्य। सीएम फेस को लेकर ये जो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार कल बीजेपी रिवील कर देगी कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। आज हम इंडिया गेट पे मौजूद है, यहाँ पे लोगों की जनता से, यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि आखिर सीएम फेस से क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी और क्या कुछ वो सोच रहे हैं सीएम फेस को लेकर। भैया, बीजेपी दिल्ली में जीत चुकी है और कल सीएम फेस भी रिवील कर दिया जाएगा। कौन आपके हिसाब से बनना चाहिए? हमारे हिसाब से मनोज तिवारी बनना चाहिए। ऐसे भी बीजेपी ने बोला है कि किसी पूर्वांचल को ही बनाया जाए क्योंकि बिहार का जड़ मजबूत किया जाएगा। जी, तो दिल्ली में ज़्यादातर बिहार के ही लोग हैं और झारखंड के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, तो उनका अपना होगा कोई तो अच्छा रहेगा। संसद तो है और संसद को बनाया जा सकता है। अगर मनोज तिवारी बनते हैं या फिर मनोज तिवारी को अगर मैं बोलूँ कि दूसरा कोई आप बिहार का ही आदमी बता दीजिए तो दूसरा नाम कौन सा होगा? दूसरा नाम तो कोई ना है, मनोज तिवारी को ही बनाया जाए। मनोज तिवारी को ही बनाना है जी जरूर। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो पूरी तरह से हार चुकी है उसको लेकर कुछ कहेंगे? जैसा जो काम करेगा वैसा फल मिलेगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी दिल्ली में आ गई है, खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। इलेक्शन से कौन होगा? तो बीजेपी जीत चुकी है दिल्ली में, तो उम्मीदवार कोई तो होगा ना सर? प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, कौन जीत सकती है? महिला ठीक है। मैम, आप एज अ महिला है, आपको पता है 10 साल अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे राज किया, तब भी महिलाओं के साथ शोषण होता था, महिलाओं को मारा पीटा जाता था। तो अगर अब बीजेपी आई है तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? महिला ही ठीक है, महिला के लिए महिला ही ठीक है। महिला ही ठीक है, कुछ तो बदलाव लाएंगे ना। महिला आएगी तो कुछ बदलाव लाएगी। और क्या बोलिएगा, जैसे कि बोल रहे हैं कि कोई पूर्वांचल बिहारी होना चाहिए दिल्ली के कुर्सी पर, किसको एक्सपेक्टेशंस मतलब देखते हैं आप? तो बिहारी हो चाहे कोई भी हो, जो अच्छा है, जो अच्छा काम करे वही ठीक। अब बीजेपी आ चुकी है, बीजेपी का जो है बिहार से है, लेकिन हाँ जी बिहार से हैं। कहाँ से है? बापू धाम मोतिहारी। अच्छा, खबरें ऐसी आ रही है कि बीजेपी दिल्ली का सीएम से बिहार का विधानसभा मतलब एक तीर से दो निशाना करने वाली है। नहीं, ऐसी बात नहीं। तो मतलब अब बीजेपी आ चुकी है, 28 सालों का वनवास इनका खत्म हो चुका है, उस पर क्या कहें? नहीं, कहाँ वनवास खत्म हुआ है? शीला दीक्षित के बाद आई है, तो 10 साल का अरविंद केजरीवाल ने राज किया, उसके बाद आई है। उसके बाद ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, मतलब बीजेपी आई है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बीजेपी से मतलब कोई मलाल नहीं, कोई मलाल नहीं, बजट वगैरह जो है हिंदुस्तान में भी मलाल नहीं है। अच्छा, ये आप यंगस्टर हैं? प्रवेश वर्मा। क्यों, उनको क्यों आना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को हराया। हाँ, क्योंकि वो न्यू दिल्ली से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, इसलिए। बीजेपी में सस्पेंस वाले मुख्यमंत्री को बनाया। अच्छा, एमपी में बनाया, राजस्थान में बनाया। अच्छा, अगर कोई महिला, अगर मैं पूछूं कोई महिला उम्मीदवार बताइए, क्योंकि दिल्ली में महिलाओं को हमेशा सपोर्ट किया जाता है, ऐसा सुनने में आया, और इस बार बीजेपी चाहती है कि कोई महिला बने। मैं भी चाहता हूँ कि महिला ही मुख्यमंत्री बने। अच्छा। क्योंकि हमारे देश में 33% भागीदारी महिलाओं को भी बीजेपी ने अपनी संसद में पारित की है, पर बीजेपी हमेशा सस्पेंस रखती है। जैसा कि आप जानते हैं, मेल कैंडिडेट्स पर ज़्यादा फोकस रहता है, पर देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, महिला होगा तो और भी अच्छा होगा। दिल्ली में कितने सालों से रह रहे भैया? ये तो मेरा जी पहला साल है, तो मतलब अरविंद केजरीवाल का जो शासन है वो आपने देखा है? हाँ जी, देखिए। तो क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल इस बार हार चुके हैं, बीजेपी प्रचंड जीत चुकी है, हाँ जी। तो सीएम फेस कल वो बता देंगे कि कौन सीएम फेस होगा, एक्सपेक्टेशंस क्या? सीएम तो वही बता रहे हैं, स्मृति ईरानी को। अच्छा, हाँ, बाकी बीजेपी आई है, ये सही है। अच्छा, मतलब बीजेपी आई है तो आप बीजेपी सपोर्टर है? नहीं, मैं तो पहले से हूँ जी, बीजेपी पूरा फुल बीजेपी सपोर्टर सपोर्ट एकदम। सीएम फेस के लिए प्रवेश वर्मा के भी नाम चुने जा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा भी सीएम बन सकते हैं। बन सकते हैं, बात सही है, लेकिन प्रवेश वर्मा का क्या थोड़ा अभी अनुभव ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते कम नियम में तो नहीं कह सकते जी। बाकी ये है, ठीक है, बना सकते हो, वो उनकी। कौन से स्कूल से पढ़ते हो? सिंधी राणा प्रताप। ये कहाँ पड़ेगा? राजेंद्र नगर।
ये दिल्ली में आएगा ना, तो दिल्ली का कल सीएम का जो फेस है वो रिवील कर दिया जाएगा। ये करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मुश्किलें तो होती होगी कि कोई सीएम चेंज हो रहा है, कोई पीएम चेंज हो रहा है। दिल्ली में तो केजरीवाल ही आना चाहिए था। बेटा केजरीवाल तो गया, अरे उनने बहुत फ्री करवाया चीजें। तुम्हारे लिए क्या फ्री किया है? हमारे लिए, हमारे स्कूल में कैमरे नहीं थे, कैमरे लगवाए। अच्छा तोड़ के वो बेच दिए। अच्छा, कैमरे नहीं थे, कैमरे लगवाए। कैमरे चलते भी थे, चलते हैं। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी की नैया डूब गई। अरे आएगी, दोबारा आएगी, लाएंगे। फिर से लाओगे? हाँ फिर से लाएंगे। केजरीवाल वाला ना ये हटाना चाहिए। क्या? अब तो बीजेपी आ गई। हाँ। पहले तो ये हटाना चाहिए महिलाओं का, हाँ। सबसे बड़ी चीज। बहुत दिक्कत हो रही है क्या महिलाओं का हटाना चाहिए? महिलाओं का, ये टिकट फ्री जो है ये तो हटाना चाहिए। क्यों भैया, अगर महिला को अगर बोल रहे हैं कि टिकट फ्री है, अगर महिला को देना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम लोगों को है ना। अच्छा। हम लोग जैसे अब ड्यूटी कर रहे हैं, मान लो जी। हाँ। आप एक बार ही ना डीटीसी में हमारे साथ सफर कर लो, हाँ। पता चल जाएगा जी क्या है डीटीसी इस समय, क्या हालत हो रही है। बीजेपी ने भी तो मैनिफेस्टो में यही कहा है कि फ्री देंगे, फिर आपने बीजेपी को क्यों सपोर्ट किया? बीजेपी को ये कर देगी, भरोसा है। पर बीजेपी ने बोला है कि जैसे अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी डीटीसी बसों में महिलाओं को फ्री दिया करती हाँ है, जी। सेवा दिया करती है, बीजेपी भी सेम कर रही है, फिर बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी क्या है ना, एक मतलब ये है कि समझ लो जैसे केजरीवाल है, ये फ्री, राशन फ्री, दुनिया का फ्री ना, जितना ही फ्री दे रहे हैं लोग उतना ही फायदा उठा रहे हैं, उतना ही फायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पे 25 शायद 27 साल बाद बीजेपी आई है इस बार यहाँ दिल्ली में। तो एक ये होता है कि मतलब कि जैसे एक बार सरकार चेंज भी होनी चाहिए। बिल्कुल 27 साल बाद आई है, इसके पहले कांग्रेस थी। तो यही बात होती है जी, एक बार चेंज ही जरूरी है। ये ज़्यादा ही मतलब ना, आप ना एक बार महिलाओं को ना, सच बताऊं मैं, महिलाओं को आप देखोगे ना क्या दादागिरी चलती है उनके सुबह बसों में। बसों में। अच्छा। आप ना अगर ऐसे खड़े हो, वो टकरा गए तो कोई बात, अगर आप गलती से छू लिए ना, वही माँ बहन एक हो जाती है। अच्छा। सीधी सी बात। मतलब ये फ्री बस अगर सेवाएं हैं बीजेपी अगर दे रही है तो महिलाओं को, ये सब महिलाओं को उत्कीर्णता बढ़ाने के लिए तो उनको थोड़ा समझना चाहिए ना इस बात को कि भाई देखो भीड़ भड़ाका है, लोग भागे, बात सही है, इतना तो उनको कंप्रोमाइज करना चाहिए। अगर वो जा रही है तो फिर तो ठीक है, अगर हम चले गए फिर तो दिक्कत है जी। और हम अब तो पीछे बैठने लग गए जी, सीट के पीछे तक, लड़कियां महिलाएं सारे, उठो जी हम तो लड़की हैं, महिलाएं ये हैं वो हैं, तो हम कहाँ जाए जी। तो मतलब बीजेपी से भी आपकी दरख्वास्त है कि फ्री बर्ड बंद कर दो। फ्री बंद कर दे। अच्छा, महिला और पुरुष एक जैसे देखे जाए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा बंद कर दिया जाए। यहाँ पे हमें कुछ छूट मिले, टिकटों में हमें भी 50% की छूट मिले, और हाँ। बसों में सीट जो है वो 60-40 होना चाहिए। अभी क्या अभी है 90 डीटीसी बसों की पुरुषों की क्या मतलब, अगर मैं पूछूं तो क्या फेयर है? ये है कि जगह के हिसाब से ही है। जैसे 10-5 अगर ज़्यादा हुआ है तो 5 है, ऐसे वालों में भी 15। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर करवाना है तो दोनों के लिए, नहीं तो दोनों के लिए मत करवाइए। हाँ, और जो बसों में है क्या है 90% सीट पे महिला ही बैठती है। अच्छा। पुरुष जो है वो बैठते नहीं है, तो ऊपर लटक के जाते हैं या तो फिर दाएं बाएं गेट पे किसी। तो ये है कि सीट तो कहते हैं 60-40 रखो, अगर आप टिकट नहीं मैं ले कह रहा हूँ सकते सीट नहीं मिले बात की बात है, लेकिन एक होता नहीं ना, रिस्पेक्ट होती है समाचार 24 कि मतलब ये भी आदमी है और ये औरत है। अब तो आंटियों का, आंटी कोई बात नहीं बैठ जाए, लेकिन आंटियाँ दोबारा वो नहीं सोचती बेटा कोई बात नहीं, ये बोलना चाहिए ना। चलो मान लो कोई बात नहीं, माँ है मेरी, कोई बात नहीं, नहीं बोल, लेकिन एक बार ये होना चाहिए कि बाद में कभी, अब रोज वही रूट का बस है, वो भी आ रही है, हम ही आ रहे, कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन ना अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना, फिर वही बात, ये बात ना दिल को छूती है जी। और जो सुबह उठ के बंदा 5 बजे से रेडी हो रहा है, ये वो कर रहा है, वो 1 घंटे पहले निकलता है कि यार कहीं बस लेट ना हो जाए, और भीड़ भड़ाका इतना ज़्यादा है। अब आदमी क्या करता है ना, थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करता है, निकल जाए जी हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, ऑफिस में भाई सुनाएगा वो, उसका तो काम ही है। तो ये सब चीज़ थोड़ा समझना चाहिए जी। मतलब बीजेपी से उम्मीद है कि ये सब बसों वाला जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकती है। प्रवेश वर्मा। और अगर महिला उम्मीदवार कोई पूछूं तो महिला उम्मीदवार है गुप्ता लेडीज है। रेखा गुप्ता। बीजेपी इस बार 28 सालों का उनका वनवास छूट गया है। 27 साल का। 27 साल। क्या लगता है, मतलब बीजेपी आनी ही चाहिए? अब देखो काम बताएगा। काम बताएगा। अरविंद केजरीवाल से तो मतलब गए पूरे गए। आप बोल रहे पंजाब में आएंगे और फिर से देश को जीतेंगे। तो बाद की बात है, क्या होगा पहले दिल्ली देखो। दिल्ली देखो, कल सीएम फेस रिवील कर दिया जाएगा। क्या है
सीएम से एक्सपेक्टेशन दिल्ली वालों? सीएम अभी कोई डिक्लेयर आने को कल पता चलेगा। अच्छा, तो उम्मीद क्या है? जैसे अरविंद केजरीवाल का शासन आपने देख लिया, अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं प्रवेश वर्मा, तो उम्मीद क्या है कि कुछ महंगाई में होना चाहिए, कुछ लड़कियों की सुरक्षा में कुछ होना चाहिए? महंगाई तो कभी ना होगी, महंगाई तो बढ़ रही बढ़ेगी। है। सुरक्षा होना चाहिए और जो काम अधूरे हैं तो पूरे होना चाहिए। बीजेपी से मतलब कोई शिकायत तो नहीं आपको? कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं, बीजेपी आई है, बढ़िया है। बढ़िया है। कांग्रेस की अगर बात करो तो इस बार बीजेपी मतलब दिल्ली में बीजेपी ने अपना कदम काबिज कर लिया है, दिल्ली की कुर्सी पर वो सवार हो चुकी है। और कांग्रेस का लगता है कि पूरा मतलब नामो निशान मिट गया, जैसे आम आदमी पार्टी का दिल्ली से नामो निशान मिट गया है, वैसे कांग्रेस का भी मिट गया है। बिल्कुल मैडम, कांग्रेस का मिटा है। कांग्रेस में 2% वोटों की बढ़ोतरी हुई है, 2% वोट ज़्यादा है पहले इलेक्शन से 5। वैसे कांग्रेस के दिन अच्छे आने वाले 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया, वो बहुत अच्छा राज किया। फिर लोग केजरीवाल, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के बकवास में आगे और उन्होंने ये राज दे दिया। केजरीवाल चले गए, मोदी जी 5 साल जो भी है मुख्यमंत्री राज, इसके बाद कांग्रेस वापिस पुनर्जीवित होगी। कई सरकार चली गई, कि मुगल चले गए, ब्रिटेन चले गए, तो अभी ये बीजेपी कांग्रेस भी चली गई और तब बीजेपी भी जाने वाले, वापस कांग्रेस आएगी और ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में सरकार अच्छा काम करेगी। राहुल गांधी पप्पू लोग उसको बोलते हैं, नॉलेज नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। अगर स्पीच देने जाए तो पप्पू जी से शब्दों का विश्लेषण ही गलत हो जाता है, बोलने आता नहीं है। ऐसे इंसान को चीफ मिनिस्टर कैसे कोई बना सकता है? मैडम मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करो, राहुल गांधी जब बात यात्रा उन्होंने शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तब जाकर राहुल गांधी की बहुत बढ़िया फीलिंग हुई है। राहुल गांधी की देश में इनका ऊपर नाम आया है और राहुल गांधी को लोगों ने, ये मोदी ने सिर्फ मीडिया के बारे में है और राहुल गांधी की शिक्षा डिग्री कॉलेज में पढ़े हुए। आज मोदी की डिग्री किनके पास है कोई उन्हें पता नहीं है। तो राहुल गांधी बहुत पॉपुलर नेता है, सिर्फ इन लोगों कुछ लोगों ने इनको एक खिलौना बता दिया है। आने वाले समय में राहुल गांधी देश में राज करेगा। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कितनी बढ़ोतरी है, 99 सीटें आई है एमपी की, तो ये कम बात थोड़ी है। और हमारे राजस्थान में भी 11 सीटें राहुल गांधी के नेतृत्व में आई है 25 में से। तो हम राहुल गांधी के बारे में और सपोर्ट करेंगे और देश दुनिया देख रही है अब सच्चाई की जीत होगी और राहुल गांधी एक दिन आने वाले चुनाव में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सर एक सवाल मेरा लास्ट आपसे है कि माता पिता का जो बच्चों का जो आचरण होता है वो माता पिता से आता है, ठीक है, मानते हैं कि नहीं इस बात को? अब जैसे कि प्रेसिडेंट को जो द्रौपदी मुर्मू है उनको उन्होंने पुअर लेडी बोला है, सोनिया गांधी, तो कैसा आचरण है? अगर राहुल गांधी ने भी बयान ऐसे टिप्पणियां देते हैं कि वो इलिटरेट कहलाते हैं और उनकी माता श्री सोनिया गांधी प्रेसिडेंट को, जो कि बहुत बड़े पद पे है, दलित पद पे है, एक महिला को बीजेपी चुनकर लाई है और उनको पुअर लेडी करके संबोधित करती है, तो ये कैसा ज्ञान है और कैसे प्रेसिडेंट को आप चुनना चाहते हैं ऐसा भविष्य में? मैंने ये सुना नहीं है तो बोला नहीं, वो लोगों ने मीडिया जो साथ नहीं है। पर राहुल गांधी ने हमेशा और सोनिया गांधी हमेशा देश की संस्कृति का सम्मान किया है। सोनिया गांधी वो है जिनका पतिदेव राजीव गांधी जाने के बाद इस देश दुनिया में रही है, ना कि मोदी ने अपनी पत्नी को भगा दिया है। और राहुल गांधी की संस्कृति, सोनिया की संस्कृति कोई बराबरी कर नहीं सकता है। और ये लोग सिर्फ इनको बदनाम करने के लिए कुछ भी गलत चीजों को आगे लाकर राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी हमारा नेता डरने वाला नहीं है, देश और युवा हम सब राहुल गांधी जी के साथ है। सर आपका जो राहुल गांधी से प्रेम है वो काफी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपने जो बातें कही कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वाइफ को भगा दिया, अपनी पत्नी को भगा दिया, अपनी अर्धांगिनी को भगा दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर आपने ये बोला कि सोनिया गांधी ने वो बयान नहीं दिया है तो शायद आप सोशल मीडिया से रूबरू नहीं है, शायद आप न्यूज चैनल से रूबरू नहीं है। गांव में रहता है ना मैडम, इसलिए देखो सोनिया गांधी ने दिया नहीं है, मैंने बोल दिया कार्ड साट दिया है। पर सोनिया गांधी अच्छी लड़ी थे। जब सोनिया गांधी कितनी त्याग किया, जब वो देश की प्रधानमंत्री बन रही, उनके बाद उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, आज साथ मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री, तो ये त्याग की वो भूमि है, वो देवी है, देवी से कम नहीं है सोनिया गांधी। उन्होंने कितना त्याग दिया आपने भी देखो, नहीं वो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी बटोरा है, उसी त्याग ने आप चलिए या फिर आपके कंधे पर रखकर गोली चलाया जाए, गेम तो सोनिया गांधी का ही रहता है। तो वो कहाँ के बाबा राम ने जो बोल रहे मैं 35 पेट्रोल दे दूंगा, काला धन ला दूंगा, कहाँ के देश के आज देश बिक रहा है। वहाँ राजस्थान में बिजली बिका दिया है, बिक गया, हेलीकॉप्टर बिक गया। फिर ये निजी संपत्तियों को क्यों बेची सरकार? निजी संपत्तियों के हाथों में क्यों बेचे? कब आएंगे? कब बीजेपी बजट तो बढ़िया लेकर आई है मिडिल क्लास के लिए। हमने नहीं देखा क्या मिडिल क्लास है, किसान तो वो MSP लागू नहीं, कितने पंजाब के किसान लोगों ने हड़ताल की, कितने लोगों ने बलिदान दिया, तो फिर वो किस लिए दिया? किसानों
के लिए कहीं कुछ भी बजट नहीं आया है। सिर्फ उनके लोग अंडानी अंबानी के लिए बजट है, उनके बजट और ऋण भी माफ होता है। उससे अच्छे लोग कोई नहीं है। उनके साथ आज सौर ऊर्जा को लेकर राजस्थान में कितना आंदोलन हो रहे हैं, ओरण की मतलब खेजड़िया हरे वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो उन बातों को लेकर भी सोचना सही, देश को आज पर्यावरण जरूरी है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।